हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग गैल्वेनिक सेल देखे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखे थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? कहता इलेक्ट्रोड की शक्ति, स्ट्रेंथ जो होता है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ये इलेक्ट्रोड की शक्ति क्या होता है? तो सबसे पहले जाने इलेक्ट्रोड क्या है। तो यह कोई बर्तन है, इस बर्तन में कोई विलयन भरा हुआ है, ठीक है, और इस विलयन में धातु का दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ये जो दो धातु का छड़ है जिसको एनोड या कैथोड कहते हैं, इसी धातु के छड़ को जो एनोड है या कैथोड है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। अंग्रेजी और हिंदी में एक ही है, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो यह एनोड हो गया या कैथोड हो गया। जिस विलयन में यह धातु का छड़ डूबा होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ लिए बात को? यह एक बर्तन है, इस बर्तन में धातु का दो छड़ है, उसी धातु के दोनों छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। और यह इलेक्ट्रोड इस जिस विलयन में डूबा होता है वह विलयन आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। यह विद्युत अपघट्य क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तत्काल इतना समझना है कि यह जो द्रव विलयन है यह विद्युत अपघट्य है और यह जो इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है यह आपका इलेक्ट्रोड है। अब जो रिएक्शन होना है सर कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है? विभव मतलब होता है शक्ति जिसके कारण किसी इलेक्ट्रोड पर धन आवेश या ऋण आवेश होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो धन आवेशित, निगेटिव चार्ज है तो ऋण आवेशित। अब समझिए कि यह इलेक्ट्रोड विभव क्या हो गया। तो यही कहता है कि यह विद्युत अपघट्य और इस इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न विभवांतर को, इस विद्युत अपघट्य और इस इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं धातु, यह जो छड़ है सर इलेक्ट्रोड यह धातु का है। तो कहता है कि धातु एवं धातु आयनों, धातु एवं धातु आयनों, धातु एवं धातु आयनों, धातु एवं धातु आयनों के विलयन के बीच, धातु एवं धातु आयनों के विलयन के बीच, धातु एवं धातु आयनों के विलयन के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर को, दो विभवों के बीच उत्पन्न अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के बीच उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो दो विलयनों के बीच उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर या विद्युत विभवांतर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उत्पन्न विद्युत विभवांतर कर दें, उत्पन्न विद्युत विभवांतर क्या बोले सर? दो विभवों के बीच उत्पन्न अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो कहता है विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। समझ गए कि यह धातु और इस, यह धातु का छड़ है, यह इलेक्ट्रोड जो है धातु का छड़ है और यह विद्युत अपघट्य। जैसे समझ लीजिए कि अगर हम इसमें जिंक मान लेते हैं कि यह जिंक का छड़ है, ठीक है, जिंक धातु हो गया और इसमें ZnSO4 का विलयन है। जब यह टूटेगा तो Zn2+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा। तो यह क्या देख रहे हैं कि यह Zn2+ में जो टूट रहा है
या Zn2 प्लस में जो टूट रहा है यह आयन हो गया। SO4 2 माइनस में जो टूट रहा है यह भी आयन हो गया। हम लोग पढ़े हैं कि धनात्मक या ऋणात्मक आवेश हो तो वह आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो इसी धातु या हमारा क्या हो गया, जिंक धातु हो गया, और यह धातु का क्या हो गया, आयन हो गया। उसी के बीच कहता है धातु एवं धातु आयनों के विलयन के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, अब कहता है कि किसी धातु की, अब इसको जो है यह जो छड़ है यह धातु है, तो सर इसको हम लोग मेटल कह देंगे, एम कह देंगे। तो नोट में एक बात लिख लेते हैं कि यह किस पर निर्भर करता है। नोट कहता है कि किसी धातु के इलेक्ट्रोड, किसी धातु मतलब एम। देखिए यहां एक चीज समझ लीजिए, जब धातु लिखेंगे तब हम लोग लिखेंगे एम, और धातु आयन लिखेंगे तब लिखेंगे Mn+। याद रखिएगा, ठीक है। यह हो गया धातु आयन, यह हो गया धातु। तो किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान, इलेक्ट्रोड विभव का मान उसकी प्रकृति, ठीक है, उसकी प्रकृति कोमा धनायन क्या हो गया सर, ये धातु धनायन Mn प्लस, फिर क्या हो जाएगा सर की सांद्रता या आप पढ़े होंगे अम्ल, क्षार और लवण ज्ञात करने के लिए एक स्केल यूज करते हैं, वह पीएच स्केल होता है। ठीक है, तो कहता है पीएच तथा ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह जो इलेक्ट्रोड विभव है, या इलेक्ट्रोड जो है धातु का इलेक्ट्रोड, कहता है कि धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान, उसकी प्रकृति कैसा नेचर है उस इलेक्ट्रोड का, उसकी धनात्मकता की कितना ज्यादा वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, उसके धनायन की सांद्रता पीएच और ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो धनायन की सांद्रता, पीएच, ताप और उसकी प्रकृति। प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम लोग देखेंगे कैसे यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओरिजिन होता है, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिनेट कैसे होती है, मतलब कैसे किसी धातु इलेक्ट्रोड पर प्लस चार्ज होगा, किसी पर माइनस चार्ज होगा, मतलब कौन एनोड का काम करेगा, कौन कैथोड का काम करेगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग थोड़ा देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब पर ऐसा होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका हिंदी हुआ सर मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसका हिंदी क्या हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अच्छा, इसको शॉर्ट में जो है
SEP से लिखते, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका हिंदी हुआ सर मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव सेम होगा, लेकिन सिर्फ हो जाएगा 298 केल्विन ताप पर, ठीक है। और यही आपका है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP। तो इसमें क्या लिखेंगे कि 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन कहने का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री से थोड़ा सा, 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड और किसमें, विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट, 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्ट के मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण के विभवांतर को, मोलर सांद्रण के विभवांतर को, मोलर सांद्रण के विभवांतर को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अच्छा एक चीज जानिएगा, स्टैंडर्ड इसे E0 से इंडिकेट किया जाता है, इसे E0 से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अच्छा अब कहा था आयुपेक ने ऐसा कहा था कि यह रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। हम एक चीज लिख लेते हैं इसमें, ठीक है, कि आयुपेक के अनुसार, आयुपेक इसका मतलब हुआ सर इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री एक संस्था है जो जेनेवा में स्थित है। इन्होंने हर चीज के बारे में एक सिस्टम निर्धारित किया, तो यह इसके बारे में आयुपेक ने बताया कि आयुपेक के अनुसार, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे SI यूनिट, ठीक है, उसी तरह यह आयुपेक है। तो कहता आयुपेक के अनुसार, आयुपेक के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड का, किसी इलेक्ट्रोड का SEP मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसके मानक अवकरण विभव, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है, बराबर होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। अर्थात तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, E0 बराबर क्या हो जाएगा, E0 अवकरण का हो गया सर रिडक्शन, तो E0 क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, समझ जाइएगा, हम लोग यहाँ लिखते हैं रिडक्शन, रिडक्शन को हम लोग लिखते हैं RED, ठीक है। इसका हिंदी हुआ अवकरण, अवकरण।
अच्छा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अवकरण हमेशा दाएं साइड में होता है, याद कीजिए। तो ई नॉट रेड बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट राइट, याद है, राइट रिडक्शन। और जो होता है राइट साइड में, दाहिना साइड में, वह क्या होगा, कैथोड। तो यहां लिख सकते हैं ई नॉट कैथोड। तो यही है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए सर। हो गया सर। अब हम लोग इसी में देखेंगे ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति कैसे होती है। ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसे प्लस चार्ज होगा, कैसे माइनस चार्ज होगा, उसके लिए क्या स्थिति होगा। तो हम लोग हेडिंग देंगे ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका हिंदी हुआ सर इलेक्ट्रोड विभव की, इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति, इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति, कैसे इलेक्ट्रोड विभव उत्पत्तित होता है। तो अब कहता है कि किसी धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है, किसी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो यह डिपेंड करता है वो उस इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रोलाइट पे, मतलब वह विलयन में जो वह धातु का क्षण डूबा हुआ है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह इलेक्ट्रोड का गुण क्या है या उसके विलयन का गुण क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ पॉइंट को लिखे तब हम लोग समझते हैं इसको। कहता है कि किसी धातु को, किसी धातु को, किसी धातु को उसके लवण के, उसके लवण के, किसी धातु को उसके लवण के विलयन में, उसके लवण के विलयन में डुबाने पर, किसी धातु को उसके लवण के विलयन में डुबाने पर विलयन के सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष वह धन आवेशित, वह धन आवेशित या ऋण आवेशित होता है, धन आवेशित या ऋण आवेशित होता है। क्या बताए कि जब विलयन में, ध्यान दीजिए कि यह हमारा सॉल्यूशन है और इसके अंदर यह इलेक्ट्रोड है, यह हमारा सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में यह धातु का इलेक्ट्रोड है, यह हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड, और यह हमारा क्या है, सॉल्यूशन, विलयन, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो यह जो कहता है कि किसी धातु को उसके लवण के विलयन में, जैसा धातु होगा उसी का लवण होगा, उसके विलयन में जब डुबाया गया तो वह विलयन के सापेक्ष, इसके सापेक्ष यह धन आवेशित या ऋण आवेशित होता है। अब कैसे होता है सर, तो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नस्ट, नस्ट एक साइंटिस्ट था, ठीक है, इसके हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग
according to नस्ट, ठीक है, या हिंदी में बोल सकते हैं नेंसर्ट के अनुसार। यह साइंटिस्ट का नाम था नेंसर्ट, ठीक है। अब यह क्या है सर, इसमें अलग अलग क्या बात है, तो सबसे पहला बात कहता है कि धातु के परमाणु में, धातु के परमाणु में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, इसको शॉर्ट में ESP कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य विलयन दाब, इसका हिंदी क्या हो जाएगा सर, विद्युत अपघट्य विलयन दाब, विद्युत अपघट्य विलयन दाब, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, इसका हिंदी हो गया विद्युत अपघट्य विलयन दाब, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, ESP के कारण, ESP के कारण इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर मतलब इलेक्ट्रॉन को दे करके, किसी को इलेक्ट्रॉन देकर धनायन में Mn+, याद कीजिए हम लोग बताए थे, यह टूटेगा तो आयन में, तो कहता इलेक्ट्रॉन का त्याग कर Mn+ में बदलने की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। समझ लीजिए सर कि पहला बात बोलता है कि धातु के परमाणु में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर के विद्युत अपघट्य विलयन दाब के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। तो अभी हम लोग पहला पॉइंट में देखे कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदलने का गुण होता है। अब हम लोग देखेंगे परासरण दाब के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है, मतलब धातु में बदलने का गुण होता है। तो हम लोग बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में कहता है कि धातु के धनायन में, धातु के धनायन में, तो धनायन क्या हो गया सर, Mn+ में, धातु के धनायन में क्या हो जाएगा, धातु के धनायन में परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, पढ़ चुके हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको शॉर्ट में ओपी कहते हैं, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर का हिंदी हम लोग जानते हैं परासरण दाब, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कहते हैं, परासरण दाब। तो कहता है धातु के धनायन में परासरण दाब के कारण, परासरण दाब के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, यहां देखिए विद्युत अपघट्य विलयन दाब के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने का और परासरण दाब के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का। तो धातु के धनायन में परासरण दाब के कारण इलेक्ट्रॉन अच्छा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिखते हैं, पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर
विलयन से ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर विलयन से धातु पर जमा होने की प्रवृत्ति होती है। धातु पर जमा होने की प्रवृत्ति होती है। अब कहता है इसी के कारण, किसके कारण, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर और इस परासरण दाब के कारण किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड के ऊपर धन आवेश या ऋण आवेश होता है। ठीक है, धन आवेश या ऋण आवेश होता है। तो हम कहेंगे कि इस पर फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, और कहता है परासरण दाब के कारण इलेक्ट्रॉन गेन करने का, ग्रहण करने का गुण होता है। और सौम्य अवस्था में तब देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, जब दोनों बराबर होगा तो क्या होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखें सर, ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब सौम्य अवस्था में होगा और परासरण दाब तो क्या होगा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं सर, इसमें बहुत माथा लगाने का जरूरत नहीं है। हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। और ये जो किसी इलेक्ट्रोड पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज कैसे होगा, ये सब सिर्फ एक बार पढ़ लेना है आपको। ठीक है, जैसे लवण सेतु इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। आगे हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाएंगे, वो याद रखना। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं सी पॉइंट में कहता है सौम्य अवस्था की स्थिति में, सौम्य अवस्था की स्थिति में, सौम्य अवस्था की स्थिति में दोनों अभिक्रियाओं का वेग, सौम्य अवस्था की स्थिति में दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर होता है। सौम्य अवस्था की स्थिति में दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर होता है तथा धातु पर एक नियत आवेश क्या होगा सर, धन या ऋण, एक नियत आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो परासरण दाब मतलब क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर तथा विद्युत अपघट्य विलयन दाब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर पर क्या करता है, निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। अब हम लोग यहाँ समझे कैसे होता है सर।
तो मान लेते हैं कि इस बर्तन में 1 बिलियन है, ठीक है, इस बर्तन में भी 1 बिलियन है और इस बर्तन में भी 1 बिलियन है, ठीक है। अब इसमें भी धातु का एक क्षण डाला गया है, यह M हो गया, धातु का एक क्षण डाला गया। इस बिलियन में भी धातु का एक क्षण डाला गया, धातु का एक क्षण डाला गया। इस बिलियन में भी धातु का एक क्षण डाला गया। ध्यान दीजिए, इस सब में धातु का एक एक क्षण डाला गया। अब यह बिलियन है सर, ठीक है, और यह इलेक्ट्रोड है। क्या है? एक बिलियन है, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोड है। समझिए कि यह विद्युत अपघट्य है सर। यहां देखिए, विद्युत अपघट्य विलयन है। यह आपका क्या है? विद्युत अपघट्य विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन, ठीक है। और ये हमारा धातु का क्या है? इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब हमको देखना है कि किस पर प्लस चार्ज होगा, किस पर माइनस चार्ज होगा। अब यह किस पर डिपेंड होगा? तो कहता है कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, मतलब जब परासरण दाब विद्युत अपघट्य विलयन दाब, तो जब विद्युत अपघट्य विलयन दाब ज्यादा हो जाएगा किससे? परासरण दाब से। जब विद्युत अपघट्य विलयन दाब ज्यादा हो गया किससे? परासरण दाब से, तब वह एनोड का कार्य करता है। तब वह किसका कार्य करता है? एनोड का। क्यों? विद्युत अपघट्य विलयन ज्यादा है और विद्युत अपघट्य विलयन के कारण इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होगी। तो यह M जो है, यह मेटल जो है, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Mn+ बनाएगा, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत अपघट्य विलयन के ज्यादा होगा तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, वह एनोड होगा। याद रखिएगा। तो क्या होगा? एनोड होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा? इलेक्ट्रोड के ऊपर। एनोड हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, एनोड निगेटिव होता है, एनोड निगेटिव होता है। तो यह विलयन क्या हो जाएगा? यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उदासीन रखने के लिए तो पॉजिटिव निगेटिव होगा, ठीक है। अब कहता है कि यहाँ समझ में आया कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तब यह एनोड का कार्य कर रहा है। और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर कम हो जाएगा किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। अब देखिए, परासरण दाब के कारण क्या पढ़े हैं? परासरण दाब के कारण इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ जाती है, देने की क्षमता समाप्त, लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा सर, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। और यह जो कैथोड हुआ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो पहले से दे रहा था, तो यह कैसे पता चलेगा कि कैथोड हुआ? ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो Mn+ से यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? M में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा सर? तब यह इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा और यह न्यूट्रल करेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि यहां देख रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा था, यहां इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। अब कहता है जब दोनों बराबर हो जाए, ध्यान दीजिए, जब दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या हो जाए? द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर
और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसको नल इलेक्ट्रोड कहा जाता है, मतलब खाली नहीं, नल इलेक्ट्रोड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता चला कि किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लस चार्ज होगा, कैसे पता चला किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर माइनस चार्ज होगा, कैसे पता चला कि नल इलेक्ट्रोड हो गया। तो याद रखना है कि ये जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शक्ति कहलाता है इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का। और इलेक्ट्रोड यही कहलाता है सर कि जो विलयन में धातु का क्षार डाला जाता है। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।